90% लोग अपने तमाम घोड़े खोल लेने के बाद भी जितने पैसे नहीं कमा पाते, उससे ज्यादा की गिफ्ट्स तो वो अजनबी खूबसूरत हसीनाओं को उन्हें सिर्फ पटाने के लिए दे देता था। वो खुद तो शानो शौकत भरी जिंदगी जीता था, पर उसके साथ वो जिस तरह की चीजें अपनी गर्लफ्रेंड्स को देता था, उसे सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। दुनिया का अमीर से अमीर सुल्तान भी अपनी मासूका को जितने तोहफे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देता था, उतने के तो वो सिर्फ कुत्ते, घोड़े और बिल्ली अपनी गर्लफ्रेंड्स को दे डालता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मॉडर्न जमाने के नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर की। दोस्तों, सुकेश कितना बड़ा अय्याश था, इस बात को आप दिल्ली तिहाड़ जेल के जेल चीफ सुप्रिटेंडेंट के इस बयान से समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि ये कोई मासूम नहीं बल्कि मासूम सी शक्ल लिए एक नंबर का अय्याश है, जिसने जेल में रहते हुए भी भारत सरकार को 200 करोड़ का चूना लगा डाला। चूना लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जेल में रहते हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको अय्याशों से भी बड़े अय्याश और भारत के मॉडर्न जमाने के नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप सुकेश को एक ठग कम पर एक ठरकी अय्याश ज्यादा बुलाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला था। कहा जाता है कि उसने लेविश लाइफस्टाइल में जीने के लिए 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ठगी करने के बाद उसने चेन्नई और दूसरे शहरों से भी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। उसके निशाने पर टॉप पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां तक रहती थी। सुकेश हाई प्रोफाइल लोगों को कॉल करके खुद को एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था। साल 2007 में उसने खुद को एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बताते हुए बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कराने के बदले 100 से भी ज्यादा लोगों को ठगा था। इस मामले में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उस समय सुकेश के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। पर सुकेश चाहता था कि उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाए और अपने इसी सपने को लेकर जेल से छूटने के बाद सुकेश ने दोबारा से लोगों को ठगने का काम जारी रखा। दोस्तों, वर्तमान में सुकेश के ऊपर 30 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि तमिलनाडु में खुद को वो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का बेटा बताता था। वो खुद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.आर. राजशेखर रेड्डी का भतीजा बताकर भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। इन सब छोटे मोटे मामलों में उसे कई बार जेल भी हुई, लेकिन हर बार वो अपने कॉन्टैक्ट्स और पैसों के बल पर छूट आता था। दोस्तों, अभी तक सुकेश के ऊपर सिर्फ छोटे मोटे धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमे ही दर्ज हुए थे, जिसके चलते वो अभी किसी की नजरों में नहीं आया था। साल 2010 में सुकेश की मुलाकात एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि लीना फिल्म मद्रास कैफे में काम कर चुकी हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई और दोनों साथ में रहने लगे। यहीं से सुकेश की बॉलीवुड में एंट्री हुई और अब लोगों को ठगने में लीना भी सुकेश का साथ देने लगी थी। साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी बॉलीवुड की कई खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ तो सुकेश की अफेयर की चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन उनके बारे में कभी कुछ खुलकर सामने नहीं आ पाया। दोस्तों, ये वो समय था जब सुकेश और लीना अपने इस ठगी के काम की चरम सीमा पर थे और इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपयों की ठगी की, लेकिन मजाल किसी की जो इनको पकड़े। साल 2015 में सुकेश और लीना मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ पर दोनों ने मिलकर फर्जी स्कीम के जरिए 450 से भी ज्यादा लोगों से 19.5 करोड़ रुपए ठगे। कुछ लोगों ने इन दोनों के खिलाफ FIR कराई और केस CBI तक पहुंच गया, जिसके बाद CBI ने इन दोनों के इस FIR पर इन्वेस्टिगेशन भी की। लेकिन सुकेश बहुत चालाक था। उसने कई बड़े बड़े ऑफिसर्स को रुपए के बल पर शांत करा दिया और अपना ठगी का खेल जारी रखा। दोस्तों, उस समय वो खुद को लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिसर बताकर लोगों को ठगी करता था, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि गलत काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। बात साल 2017 की है, जब तमिलनाडु के नेता TTV दिनाकरन ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में सुकेश के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कराया। दरअसल दिनाकरन AIADMK पार्टी के नेता थे, लेकिन साल 2017 में पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। दिनाकरन चाहते थे कि उनकी पार्टी का 2 पत्ती का चुनाव चिन्ह उनके पास रहे। इसके लिए सुकेश ने उनसे 50 करोड़ रुपए ये कहकर लिए कि वो चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को जानता है जो इस काम को करा सकता है। केस दर्ज होने के बाद अप्रैल 2017 में पुलिस ने सुकेश को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, जेल में जाने के बाद भी सुकेश ने अपना दिमाग चलाना बंद नहीं किया और जेल अधिकारियों और कैदियों के साथ सांठगांठ करके जेल से ही ठगी का नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। हालांकि ये मामला जल्द ही खुल गया और इस मामले में 5 जेल अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ दिनों बाद सुकेश को जमानत मिल गई, क्योंकि उसके जेल के बाहर कई बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स थे। लेकिन बाहर आते ही सुकेश और सुकेश की बीवी लीना को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में डाल दिया गया और मामला था ED के हाथों में। जांच के दौरान ED को इस बात का पता चला कि सुकेश के संबंध बॉलीवुड में जैकलीन से भी हैं। दरअसल सुकेश और जैकलीन के बीच जनवरी 2021 में बातचीत शुरू हुई। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश फोन पर जैकलीन से बात किया करता था। ED ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ों रुपयों के गिफ्ट्स दिए थे। इनमें 52 लाख रुपए का एक अरबी घोड़ा, 9 लाख के 3 पर्शियन कैट्स, डायमंड सेट, गुच्ची और सैनल के 3 डिजाइनर बैग्स और भी कई सारे गिफ्ट्स दिए थे। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप भी ये सोच रहे हो कि जब 2019 में सुकेश को जेल हुई तो वो जैकलीन से कैसे मिला।
तो दोस्तों आपको बता दें कि सुकेश ने जेल से बाहर आने के लिए अपने पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था और जेल से निकलने के लिए जेल के ही कुछ आला अधिकारियों ने उसके लिए एक चार्टर्ड प्लेन भी बुक कराया था। सुकेश ने जैकलीन को गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी और इंपोर्टेड क्रॉकरी जैसे बेशकीमती गिफ्ट्स दिए थे। इसके अलावा जैकलीन के भाई के साथ भी सुकेश ने लेन देन किए थे। सुकेश ने इस बात का भी दावा किया कि वो जैकलीन के साथ रिलेशन में भी था। इन दोनों की ये फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें ये साफ दिखा जा सकता है कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां हैं। ईडी ने सुकेश के पास से 16 लग्जरी और स्पोर्ट्स कार जब्त की हैं। इनमें रोल्स रॉयस, बेंटले, फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स शामिल हैं। सुकेश के पास चेन्नई में एक शानदार सी फेसिंग बंगला भी है। कहा जाता है कि सुकेश ने करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किए थे। जैकलीन के अलावा उसने कई मॉडल्स को भी अपने जाल में फंसाया था। इसमें नोरा फतेही का नाम भी शामिल है। जैकलीन की तरह ही सुकेश ने नोरा को भी काफी महंगे गिफ्ट दिए थे। नोरा को सुकेश ने करीब 1 करोड़ रुपए की BMW और एक आईफोन गिफ्ट किया था। हालांकि इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ, इसकी कोई वीडियो या फोटो वायरल नहीं हुई थी। इसके अलावा पूछताछ में सुकेश ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा कपूर और शिल्पा शेट्टी जैसी बॉलीवुड की कई खूबसूरत हसीनाओं को काफी महंगे गिफ्ट दिए हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इन हसीनाओं के नाम ही सामने आए हैं। आगे किन किन एक्टर्स का नाम सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको मॉडर्न जमाने के इस नटवर लाल के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।